देखो भगवान अब मैं आया हूँ तेरी शरण। हेलो हाँ साहब, ये 101 रुपए जोगिनिया रोड लाइन्स मोरबी, ये 10 रुपए अमित साहू कोटड़ी श्याम की तरफ से, ये 10 रुपए सियाराम कविता मालावत दोनों बहनों की तरफ से, ये 20 रुपए पीवांशु जाट प्रिंस जाट दोनों भाइयों की ओर से, ये 21 रुपए भैरूलाल रेगर रोपा वाला घास वाला, ये 10 रुपए अशोक बीड़ावत पीली वाले, ये 20 रुपए पूरम पूज्य संत बाबा जय गुरुदेव मथुरा। आशा ये 51 रुपए राकेश दिल्ली से और राकेश रोपा से जीजा साला की तरफ से। आशा 51 रुपए हानि का श्री राम। आशा ये 51 रुपए हानि का मंसी का दोनों बहन दिल्ली से। आशा ये 10 रुपए श्री राम के दीवाने अनुज और अनुराग घर की ओर से। इसी दृश्य पर खुश होकर ये 101 रुपए धागा टेलर सर्विस रोपा ओनर मनोहर सिंह आगरा वाले, ये 10 रुपए गुप्तदान, ये 51 रुपए गुप्तदान। इसी दृश्य पर खुश होकर ये 10 रुपए सुरेश दीवाना एसएस, ये 10 रुपए एनएस का दीवाना, ये 10 रुपए। जय श्री राम। आशा इसी जामन जी, अंगद जी, नल नील भालू ये 51 सभी कर्नल कालूराम विराजिए। और बोलिए जामन जी, कुछ बोलिए आप भी। अंगद जी आप भी बोलिए। 2 इतवार को 10वीं पैदल यात्रा, 2 शनिवार को 10वीं पैदल यात्रा गढ़गुल्ली माता के 101 रुपए की रसीद कर्नल भवानी राम से प्राप्त करें, माता जी का आशीर्वाद लें, ज्यादा से ज्यादा यात्रा में जुड़े। कहिए जामन जी, अंगद जी, नल नील भालू वानर आप सभी बोलिए। बोलिए अंगद जी। हे वानर वीरों, महाराज सुग्रीव ने हमें माता सीता की खोज करने के लिए 1 माह का समय दिया था, परंतु हम तो इस विशाल समुद्र के तट पर आ गए हैं। हमें अभी तक माता सीता का कुछ भी पता नहीं चला है। आप सभी यहाँ मेरे नेतृत्व में आए हैं। महाराज ने मुझ अंगद को आप सभी का दल नायक बनाकर भेजा है। हमारा कैसा दुर्भाग्य है। हमारी इस असफलता से निराश होकर मैं यहीं समुद्र के किनारे पर ही अग्निदाह करके अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा, परंतु माता सीता की खोज किए बिना खाली हाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं महाराज सुग्रीव के पास नहीं जाऊंगा। अरे हमसे अच्छे भाग्यशाली तो महाराज जटायु जी थे, जिन्होंने प्रभु श्री राम के कार्य एवं माता सीता की रक्षा दशानन रावण से करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। आज बहुत खुशी की बात है कि बरसों बाद प्रभु ने मेरे लिए सालों का भोजन इकट्ठा कर दिया है। और ये कौन भाई है जो इनसे पूछना चाहिए, आप कौन हो भाई, और आप जटायु का नाम ले रहे हो, आप उनको कैसे जानते हो, कृपा करके मुझे बताइए। हम यहाँ माता सीता की खोज करने के लिए आए हैं। हम महाराज जटायु को कौन नहीं जानता। महाराज जटायु ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य एवं माता सीता की रक्षा दशानन रावण से करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। हाय भैया, आप धन्य है। हे भाई, मुझे यहाँ से उठाकर
थोड़ा सा समुद्र किनारे ले चलिए, ताकि मैं भी उनको तिलांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं, क्योंकि मेरे से उड़ा नहीं जाता है। हे भाई, आप यहाँ पर किस प्रकार इकट्ठे हुए हो और मेरा यहाँ होने का मैं वृत्तांत बताता हूँ। आप पूछ रहे हो तो हम बचपन में, युवावस्था में दोनों भाई बहुत ही बलशाली और शक्तिशाली के मद में मस्त होकर कैलाश पर्वत पर ऋषियों के साथ बैठे थे, तो शपथ लगाई कि अपन दोनों भाई सूर्य को छोकर सूर्य अस्ताचल में न जाए, उससे पहले ही वापस लौट के आएंगे। हम कुछ दूरी पे चले गए, सूर्य के नजदीक पहुंचने वाले थे कि हमारे पंख जलने लगे, तो मैं जटायु को बचाने के लिए अपने पंखों से ढक लिया, तो वो वहां से मरे तो नहीं, लेकिन चेतावस्था में होकर कई अनजान स्थान पर जा गिरे और मेरे पंख जलने के कारण मैं इस पर्वत पर आकर गिरा हूं। हे भाई, आप यहाँ किस प्रकार इकट्ठे हुए हो और आप मेरे से किस प्रकार की सहायता चाहते हो? हे भाई, हम यहाँ माता सीता की खोज करने आए हैं। अगर आपसे कोई सहायता हो सके तो आप अवश्य कीजिए। भाई, माता जानकी जी की रक्षा तो मैं उसी समय कर सकता था जब वो दुष्ट निशाचर माता जानकी जी को लेके जा रहा था, लेकिन मेरी अवस्था में पंख जलने के कारण उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं रक्षा नहीं कर पाया। हाँ, हमारी दृष्टि 400 कोस योजन दूर तक देख सकती है, तो मैं आपको वो उपाय बता सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से समुद्र लाग कर वहां तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आपकी ये सहायता जरूर कर सकता हूँ मैं। बताइए बताइए भाई। तो हे भाई, यहाँ से ये 700 कोसों दूर, 100 योजन दूर समुद्र के उस पार त्रिकुट पर्वत पर सोने की लंका है, जो वहां का राजा लंकेश है। उसमें अशोक वाटिका है, उसमें अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी विराजमान है। वो बहुत दुखी है, राम नाम का उसके चारों तरफ पहरा है और वो राम नाम के साथ जी रहे हैं। आप में से कोई योद्धा गई सतयोजन सागर करई तो राम काज मतियागर। आप में से ये 100 योजन समुद्र लांघकर उस पार जा सकता है, तो माता जानकी जी की सुध आपको मिल सकती है। मैं यहाँ से माता जानकी जी को साक्षात देख रहा हूँ भाई। हे जामवन जी, मैं 100 योजन पार लंकापुरी को जा तो सकता हूँ, पर हे वानर वीरों, मन में शंका है मेरे, लौटकर आने में धोखा खा सकता हूँ। इसलिए हे जामवन जी, आप हनुमान जी को बुलाइए, क्योंकि वो ही हमारी सभी समस्याओं को हल करेंगे और 100 योजन पार लंकापुरी को जा सकेंगे। युवराज जी, हाँ हाँ, चाहे तो मैं भी चला जाता, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हनुमान जी के दिखाई
कहरीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना। हे भगवान हनुमान जी, आप श्री राम कार्य के लिए हुआ है। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हो? हे हनुमान जी, जय श्री राम। कहिए कहिए जामन जी, क्या आज्ञा है जामन जी? कौन पुत्र? हे हनुमान जी, कहिए जामन जी। का कार्य करने के लिए हुआ है, आप चुपचाप में बैठे हो। हाँ कहिए कहिए जामन जी। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। ठीक है जामन जी। हे अंगद जी, हाँ हाँ हनुमान जी। जैसा आप कह रहे हो वो उचित है। जब तक मैं न आऊं तब तक तुम मेरी बाट देखते रहना। हाँ हाँ हनुमान जी। कंद मूल फल खाकर निर्वह करना। ये न मिले तो दुख सहना, दुख सहना। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। ठीक है जामन जी, अंगद जी, अब मैं चलता हूँ। आप कंदमूल फल खा के निर्भय करना। ठीक है। जय श्री राम। हर सिंह धरि रघुनाथा। हेलो हेलो। जय गिरि चरण दई हनुमंता, सो चली गए उपताल तुरंता। हेलो। जिमि अमोघ रघुपति के बाना, ताहि भांति चला हनुमाना। आशा ये 10 रुपए दीपिका पिंटू मामा बांजी की तरफ से। आशा ये 10 रुपए नर्मदा मुस्कान दोनों मासी बांजी की तरफ से। आशा ये 10 रुपए खुशी मनराज दोनों बहन भाइयों की तरफ से। आशा ये 10 रुपए शारदा विवेक बुआ भतीजों की ओर से। आशा ये 10 रुपए शारदा सोनम दोनों भाभी ननद की तरफ से। आशा ये 10 रुपए आकाश दीपिका काका भतीजा की ओर। आशा ये 10 रुपए भजन लाल जी शर्मा द्वारा ऑनलाइन किए गए। आशा ये 10 रुपए शिवम अशोक गोविंद तीनों जिगरी दोस्तों की तरफ से। आशा ये 10 रुपए संजय सीताराम। जय श्री राम। सुरसा नाम अहिन की माता, पटयवाई कहीं